आइए देखिए कितना सुंदर एक बात आती है कि जब शादीशुदा होता है इंतजार रहता है बाल बच्चा का। बाल बच्चा में जो ही लेट होता है आदमी को संशय होने लगता है कि क्यों लेट हो रहा है। और आजकल यह समस्या ज्यादा होने लगा है, इसीलिए कि आज योग कम हो रहा है, भोग ज्यादा हो रहा है, इसलिए योग की जरूरत है। याद रहे, योग अगर सही रहता है व्यक्ति का तो सब कुछ सही रहता है। योग ऐसा चीज है कि जीवन में सब कुछ को ठीक करने का परम दवाई है। और जो ही योग का कमी होगा सब कुछ में गड़बड़ी दिखेगा, रोग ज्यादा बढ़ेगा, कमजोरी ज्यादा, यानी जो भी कार्य आप करना चाहिएगा वह कार्य जल्दी नहीं होगा। इसीलिए सब आदमी को योग करना चाहिए। शारीरिक योग, मन का योग, हृदय का योग, ज्ञान का योग, प्रभु का योग, यानी सब योग का विधान है। और सब योग के संबंध में जान करके यानी अपने जीवन को, अरे पूरा योगी मत बनाइए लेकिन काम चले योगी जरूर बनाइए अपने जीवन को। यानी 100% मत बनाइए लेकिन कम से कम गृहस्थ आश्रम में 60% तो बनाना ही पड़ेगा। और जो 60% योगी नहीं रहेंगे, सच में यानी 60% से नीचा हो जाएंगे, यानी आपके जीवन खतरा में पड़ जाएगा। कौन चीज में पड़ जाएगा बोले सब लोग? खतरा में पड़ जाएगा। आप सब लोग जानते हैं ना कि जब सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाता है तो रोशनी मुकर्रना शुरू कर देता है, यानी प्रकाश उसका मुकुर जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर में 60% तक आप योगी नहीं रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे, सुंदर नहीं रहेंगे, तब तक आपके अंदर का शक्ति कारगर नहीं होगा। और जब शरीर शक्ति कारगर नहीं होगा तो उस पर रोग आएगा, और रोग लगेगा तो आपको जल्दी से ध्वंस कर देगा। इसलिए योग के पास जाना सबको जरूरी है। अब आइए देखिए, भगवान श्री कृष्ण को एक बाल बच्चा होता है रुक्मिणी के द्वारा, और उसका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। उसका नाम क्या है? प्रद्युम्न जी महाराज। और सच में बाल बच्चा जो व्यक्ति जैसा रहता है, यानी उसका बाल बच्चा पूरा पूरा वैसा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत भी तो वैसा रहता है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसा पिताजी का, माँ जी का चेहरा मोहरा होता है, वैसा चेहरा मोहरा किसका होता है? बाल बच्चा का। जैसा गुण स्वभाव माता पिता का होता है, वैसा गुण स्वभाव आपको यानी बाल बच्चा का भी होता है। जो ही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, नारद जी समरासुर के पास जाता है और समरासुर से कहता है, ऐ समरासुर, तुमको मैं एक बात जीवन का बताने आया हूं, बहुत सुंदर बात है। कहा कौन सा बात है? कहा बात यही है कि तो कृष्ण के विषय में जानता है। बोला मैं जानता हूं। कहा वो किसको किसको मारा, ये सब भी बात का पता है? कहा हाँ पता है, कंस को मारा और सबको मारा। कहा सच में उसके घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है, उसका नाम है प्रद्युम्न। जिस तरह से उनका पिताजी कंस को मारा, उसी तरह से उसका बेटा आपको मार देगा। आप कहेंगे कि जब नारद इस तरह का ऋषि है, योगी है, ये सब बात कहता क्यों है जा जा करके? मतलब ये बात उसको कह देना, वो बात उसको कह देना। एक बात जाने, श्रीमद् भागवत पुराण सच में कथा के रूप में लिखा गया है, नाम के रूप में वर्णन आया है, लेकिन यह बात सच में कोई बहुत बाह्य बात नहीं है। यह सब आपके जीवन के अंदरूनी बात को क्या करता है? यानी प्रदर्शित करता है। क्या करता है बोलिए सब लोग? प्रदर्शित करता है। याद रहे, अब भगवान है तो भगवान का बच्चा क्या होगा? अरे भगवान ही जैसा होगा। भगवान में भगवान का गुण है, प्रकाश में अंधकार को नाश करने का गुण है। अगर प्रकाश से कोई भी दीप जल जाए, एक दीप से दूसरा दीप, वो भी क्या करेगा? अंधकार को खाएगा। वो भी क्या करेगा? अंधकार को खाएगा। सच में
कल भी दीप जलता होगा, जलती होगी कि नहीं? तो कल जो दीप जलती होगी, कल के दीप यानी कल के अंधकार को उन्होंने खाई, आज जो दीप जलेगी वह दीप कौन सा अंधकार को खाएगी? कल वाला कि आज वाला? आज वाला को खाएगी। सच में भगवान का दीप जिन समय में जला, उन समय में कंस वाला अंधकार को समाप्त किया, और आज मान लिया जाए समरासुर वाला है तो उसको प्रद्युमन जी महाराज समाप्त करेगा। और एक बात जान जाए, वो तो बात दूर की बात है, लेकिन आज जो अपना लोग के जीवन में कंस वृत्ति है, समरासुर वृत्ति है, वो वृत्ति को तो आज जैसा जैसा नाम वाले लोग हैं वो व्यक्ति दीप जलाएगा तो वो अंधकार क्या हो जाएगा? बोले सवाल समाप्त हो जाएगा। सच में यह बात पुरानी नहीं है, यह बात जानने योग्य है कि आज भी परमात्मा को यानी दूसरे रूप में जन्म लेने की जरूरत अपना लोग के हृदय में है। मैं एक बात सुनाता हूं आपको। मैंने ये कहा था कि भगवान जब जन्म लिया तो जेल का फाटक क्या हो गया था? टूट गया था, यानी खुल गया था, बेड़ी भी खुल गया था। सच में संसार में सबसे बड़ा बेड़ी क्या है? सबसे बड़ा जेल क्या है? शास्त्रों में जब इसका सर्च हुआ तो संसार में सबसे बड़ा जेल है यानी तन को धारण कर लेना। क्या कर लेना? बोले सुनो। हाँ, तन को धारण कर लेना। जब ये प्राण को, जीव को तन मिल जाता है, समझिए उस जीव को, प्राण को जेल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जेल मिल जाता है। और उस जेल में संसार के सब दुख को भुगतना पड़ता है। और सच में प्रभु परमात्मा का जो ही चित्त में यानी जन्म होता है, विशुद्ध चित्त में जब पदार्पण होता है तो शरीर रूपी जेल क्या हो जाता है? सब लोग बोलिए, यानी टूट करके समाप्त हो जाता है। और सच में वह जीव मुक्त हो जाता है, सुंदर हो जाता है और परम अंतरिक्ष में समाया चला जाता है। यह सेंस में यानी नारद भगवान काम करते हैं। नारद कोई और चीज नहीं है, आपके जो वृत्ति में, आपके जो अंदर में कभी कुछ समझने की बात आता है, व्यक्ति अपने से भी कुछ समझता है कि नहीं समझता है? बोले सोलो। अरे आंख बंद करके व्यक्ति नीचा ऊपर की बात समझता है कि नहीं? जा जा करके कहीं ना कहीं समझता है, वहां ये काम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये काम करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, अभी जो मैं सोच रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, या ये काम नहीं करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। ये जो जाने आने की वृत्ति है, इसी का नाम नारद है। इसी का नाम क्या है? बोले सुनो, नारद है। लेकिन नारद शब्द सबके भीतर में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नारद का जो कार्य है वो कार्य हर वक्त रहा है कि कैसे बुराई का नाश होगा, कैसे बुराई को उकसाया जाए, कैसे बुराई को सामने लाया जाए। अच्छा एक बात बताएं, जब तक पुलिस के पास यानी चोर नहीं आ जाता है तब तक वह पुलिस उसको पकड़ पाता है? बोले सुनो। जब तक चोर के विषय में जान नहीं लेता है तब तक पकड़ता है उसको? जब तक नहीं जानता है तब तक कोई भी बात नहीं है, जान लेता है तब ना पकड़ धकड़ शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से जानकारी कैसे पता चले, या जानकारी काम करवाने वाला का नाम क्या है? नारद है। क्या है? बोले सुनो, नारद है, ताकि उसका अंत हो जाए, ताकि उनसे यानी मुक्ति मिल जाए, संसार को भी और शरीर वालों को भी और जीव को भी। इस तरह की घटना का ही नाम, करवाने वाला का ही नाम नारद है। आइए समरासुर को कहता है, समरासुर निर्णय लेता है कि कंस तो मूर्ख था, दूसरों को भेजा मारने के लिए। कंस समझदार नहीं था, लेकिन मैं तो उनसे ज्यादा समझदार हूं। मैं अपने काल को अपने से मारूंगा, अपने से जाऊंगा और अपने से जाकर के उनको समाप्त करूंगा। मैं दूसरे पर भरोसा करने वाला नहीं हूं। नारद ने कहा जितना जल्दी कर लीजिए उसी में भलाई है, आप लेट कीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, मतलब जितना जल्दी हो कर लीजिए। समरासुर आता है, पता लगाता है कि प्रद्युमन रहता कहां है। प्रद्युमन कहां रहेगा? घर में रहेगा। बच्चा कहां रहता? आंगन में रहेगा। एक दिन संयोग बस बच्चा को आंगन में सुलाया, काजल दे करके, तेल दे करके। समरासुर देखा कि बच्चा अकेला है। समरासुर आता है और जैसे गिद्ध
क्या कहते हैं, गरुड़ सांप को लेकर के भाग जाता है चंगुल में, उसी तरह से समरासुर प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के उड़ जाता है और आकाश मार्ग से वो अपना घर की ओर जाने लगता है। बीच में एक नदी मिलता है, सोचता है कि छोटा सा बच्चा को मैं घर ले जाकर के क्या करूंगा, इसी नदी में छोड़ देता हूं, यानी इसी नदी का प्राणी इसको खा पी करके समाप्त कर देगा, नामो निशान मिट जाएगा और सच में यह साधारण ढंग से मर जाएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन याद रहे, सच्चाई को, अच्छाई को, सत्य को आप कितनों फेंकेंगे, कितनों दूर भगाएंगे, वो आपसे दूर हटने वाला नहीं है, यह बात तय है। सत्य कभी आपसे नहीं भागेगा, आप भगाएंगे भी तो नहीं भागेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने जीवन से मृत्यु को कितनों भगाइएगा तो भाग सकता है? आप भूल जाइए, क्या होगा, भाग जाएगा। ऐसा संसार में कोई शक्ति है जो मृत्यु को भगा दे? आज तक सत्य को कोई नहीं भगाया है, यानी जीवन परिवर्तनशील है। आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को कोई अपने शरीर से भगा सकता है? बोले सुनो, सच में समरासुर वो चीज है जो इस बात को स्वीकार करने में समर्थवान नहीं है, सत्य को स्वीकार करने में समर्थवान नहीं है। समरासुर करता क्या है, ऐसे सत्य को, ऐसे बात को, ऐसे विचार को फेंक दिया नदी में, और फेंकने के बाद एक मछली उसको निगल जाती है और उसी मछली को मछुआ ने जाल में फंसा लेता है और उस मछली को बेचने के लिए चला जाता है। समरासुर तब तक में घर पहुंचता है, जब मछुआ को देखता है तो समरासुर के मन में होता है कि आज तो मैंने बहुत बड़ा काम करके आया हूं, इसीलिए आज बड़ा भोजन होना चाहिए, कारगर भोजन होना चाहिए। यानी एक आदमी को भेजा कि जाओ मछुआ से मछली खरीद करके लाओ, और सच में जब गया खरीदने के लिए तो देखा एक मोटी मछली है, सुंदर मछली है। आकर के समरासुर से कहा आज तो वही मोटी मछली की जरूरत है। सच में खरीद करके लाया, रसोई घर में भेजा, और रसोई घर में जो रसोई बनाने का काम करती थी उसको बाल बच्चा नहीं होता था। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मछली के पेट को जब फोड़ा तो सच में जिंदा बच्चा निकला। नारद भगवान वहां उपस्थित होता है, पुनः फिर उससे कहता है देखो ये बच्चा है, आज तो लग रहा है ये बच्चा है, लेकिन पहले ये तुम्हारा पति था, आज बच्चा के रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसको प्रेम से पालो, प्रेम से रखो ताकि कुछ नहीं हो। और सच में इतना बढ़िया से पालो ताकि समरासुर को पता नहीं चल जाए, यानी उसको इतना चुरा करके इतना बढ़िया से रखने लगा कि पता ही नहीं चलने के लिए दिया कि ये मछली के पेट से निकला हुआ है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में अगर आप सत्य पर भरोसा करते हैं, आपको रखने वाले हर जगह तैयार रहेगा। क्या रहेगा? बोलिए सुन लो, हर जगह तैयार रहेगा। जिनको प्रभु पर भरोसा है उसको खजाना की कमी नहीं है, जहां देखेगा उसके लिए खजाना ही है। और जिसको प्रभु पर भरोसा नहीं है उसको खजाना बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोले सुन लो, बनाना पड़ता है। प्रभु के समझ से सब आदमी अपना है, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है उसको एक एक आदमी को बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। सो नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु सबका है। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मेरे हैं और मैं आपका हूं। भले आप इस बात को ना माने, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आप सब लोग मेरे हैं। अगर मुझे आपको अपनाने में दिक्कत होता है, इस बात से मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को मुझे अपनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इस बातों के कारण आप लोग बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और सच में यही सत्य को स्वीकार अगर कर ले तो न जन का कमी होगा, न खजाना का कमी होगा,
ना ही उसके जीवन में दुख आएगा, सुख ही सुख होगा। लेकिन आज समरासुर में इसी बात की समझदारी का कमी है और बचने का प्रयास करता है, लेकिन जिससे वो बचने का प्रयास किया वह चीज घर में ही आकर के पल रहा है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने में, जाका घर है गेल में सो का सोवे निश्चिंत। काल कहां पर रहता है अपना लोग का, बोले सब लोग, कपाल पर, माथे पर। और इस माथे पर से आज तक काल को कोई भी आदमी नहीं भगा पाया है। और मैंने आप लोग से यही निवेदन किया था, काल से दोस्ती करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और जो काल से दोस्ती कर लेता है, सच में काल भी उसको कुछ नहीं कर पाता है। दोस्ती के सिवा दुश्मन बना करके उनको हम हटाते रहते हैं, और जितना हटाते हैं अपना लोग का समय खत्म हो जाता है हटाने में। और जब सब समय समाप्त हो जाता है तो वास्तव में वो काल अपना लोग पर क्या हो जाता है, चढ़ाई कर देता है। सो नहीं, अगर दोस्ती का उपाय कर लो तो चढ़ाई नहीं करेगा, मित्र बना करके वो अपने साथ रखेगा और ले जाएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में प्रद्युमन जी महाराज बड़ा होता है उसी के घर में, और जब वह बड़ा हो जाता है समरासुर को समाप्त करता है और वह देश को अपनाता है। शायद यही गति, यही बात सबके जीवन में होता है। सो नहीं, आप किसी को मारना छोड़ दे तो आप मरना छूट जाएंगे। आप अगर किसी को दुख देना छोड़ देते हैं तो दुख पाना आपका छूट जाएगा। अगर आप किसी के विषय में अच्छा सोचते हैं, आपके विषय में पूरा सोचने वाला खत्म हो जाएगा। सो नहीं, तो आप सबके लिए सम बन जाए, सब आपके लिए सम हो जाएगा और प्रभु मिलेगा। आपका जीवन जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। आइए एक बार नाम कीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। सच में इसी दरमियान भगवान कृष्ण के पास एक गोपी आ जाता है बहुत दिन के बाद। जब भगवान कृष्ण को बाल बच्चा हो जाता है, इसी तरह की बात हो जाता है, उस समय में भगवान कृष्ण के पास एक गोपी आया और गोपी कहने लगा कि मैं आपके पास उद्देश्य से आया हूं। भगवान कृष्ण बोले, बहुत दिन के बाद तू आया, कौन सा उद्देश्य है? कहा, प्रभु श्री आपको बाल बच्चा हो गया, मेरा भी शादी हुई और मुझे बाल बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। आप कृपा कीजिए मुझ पर कि आपकी कृपा से मुझे क्या हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, ताकि मेरा भी गृहस्थ आश्रम अच्छा बन जाए।
भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, मैं तो मर्यादा में चलता हूं, शिष्टता का ध्यान रखता हूं। सच में गुरु के आगे में मैं गुरुवाई नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल मेरा गुरुदेव अभी है, बूढ़ा हो गया है, अलग बात है, लेकिन है। और मैं गुरु के ही कृपा से यानी अपने जीवन में सब कुछ करता हूं। सुनते, एक काम करो, ये वरदान हमसे मत मांगो, ये वरदान हम अपने गुरु जी से मंगवा देता हूं और बतला देता हूं कि मेरा गुरु जी कहाँ है। कहा बस डिफरेंस इतना ही है कि यमुना के पार मैं हूं और यमुना के उस पार मेरा गुरु जी है, और हमारे गुरु जी का नाम है दुर्वासा। गोपी चले जाओ, उनसे तुम जो मांगने का होगा सो मांग लेना। याद रखना, गुरु के पास अगर जाना कुछ प्रसाद ले लेना। क्या ले लेना? प्रसाद। चूंकि गुरु का पूजा प्रसाद से होता है, फूल से होता है, सच में यह ले लेना, चले जाना। गोपी जाती है यमुना के तट पर, और यमुना के पानी को जब देखती है तो यमुना का पानी लगता है एकदम बहुत वेग से उनका धारा है, एक दो पांव यानी पग ही आगे बढ़ा कि उनको लगा कि मैं कुछ ही दूर में डूब जाऊंगा। डर से वो बाहर आ गई। पुनः फिर भगवान कृष्ण के पास आती है और भगवान कृष्ण से कह सुनाती है, प्रभु श्री, बाल बच्चा तो बाद में होगा, अरे पहले यमुना टप करके उस पार जाऊंगी, तब न अगर बीच में डूब ही जाऊंगी तो क्या बाल बच्चा होगा। आप कैसा रास्ता डेंजर बता दिए हैं कि यमुना में इतना पानी है, न पुल है, न वहां पर किसी भी प्रकार का पार होने का उपाय है। आप कम से कम उपाय बताइए यमुना जी पार होने का। भगवान कृष्ण उपाय बताए, मंत्र दिए उसको कि गोपी, एक मंत्र तुमको मैं देता हूं, इस मंत्र को तुम याद कर लो और इसी मंत्र के सहारे तुम उस पार चला जाना। का बता दीजिए मंत्र। मंत्र दिया कि तू कहना, सदा कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है और यह बात सत्य है तो वास्तव में यमुना मां मुझे रास्ता दे दो। गोपी को हुआ कि सच में सब दिन ही खेल रहा था लड़कियां सबके साथ में, 16,108 ब्याह किया, सब घर में बाल बच्चा है। अब बाल बच्चा का कमी है, ये नहीं कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कैसा आदमी है और कैसा मंत्र देता है। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम विश्वास करके यह मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को मन में लिया, यमुना के किनारा गोपी जाती है और गोपी जा करके यमुना मां से कहती है कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और यह बात सत्य है तो यमुना मां मुझे रास्ता दे दो। यमुना मां पूरा रास्ता दे दी, दो बगल हो जाती है और बीचों बीच पार हो जाती है। लेकिन संशय हो गया। संशय यह हुआ कि ये अपने आप को बाल ब्रह्मचारी घोषित करता है और इसके पास में तो सब कुछ है, ये तो गृहस्थ आश्रम में जीने वाले हैं, तब ये अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है और ये मंत्र सूट कर गया। अब क्या सत्य है, बात में शक्ति है, कहां से इस शक्ति आया। इस संशय के कारण पार तो हो गई, लेकिन लक्ष्य तो था कि बाल बच्चा का होना। गोपी प्रसाद लेती है, खूब बढ़िया लड्डू लिया, एक पलोथी, 2-2.5 किलो। अरे जब आदमी को मुसीबत आता है ना तो जो चीज करना पड़ता है सो चीज क्या करता है, कर लेता है। नहीं भी करने का इच्छा रहता है फिर भी करता है। 2-2.5 किलो अच्छा लड्डू लिया, गुरुदेव के पास जाती है और जा करके गुरुदेव को यानी चरणों में अर्पण करके प्रणाम करती है गोपी। तो गुरुदेव कहते हैं, दुर्वासा मुनि कहते हैं, कहां आई है, किसने भेजा है, क्यों आ गई मेरे पास, कौन आदमी तुमको बताया। कहा कि इतना मत बोलिए, साधारण ढंग से बात समझिए कि मैं आई थी भगवान कृष्ण के पास, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा गुरुजी अभी है, ये है, हमसे आशीर्वाद क्या लेगा, गुरुजी से ही आशीर्वाद ले लो ताकि आशीर्वाद एक नंबर हो जाएगा। और उसी कहने के अनुसार मैं यहां पर आई हूं। मैं तो आ नहीं सकती, मंत्र के द्वारा किसी तरह से यमुना नदी को पार करके यहां आई हूं, और इसलिए आई हूं
कि मुझे शादी को बहुत साल बीत गया लेकिन मुझे बाल बच्चा नहीं हो रहा है, आपसे आशीर्वाद पाने के लिए आया हूं। सो गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा प्रसाद खा लीजिए। गुरुजी जो ही प्रसाद को देखा, शायद मन में हुआ कि भोग लगा दूं, तो भोग लगाने के लिए साधु महात्मा तो कम खाता है, लेकिन शायद लगता है कि अब क्या होगा नहीं होगा, 2.5 किलो सब खा लिया, एक भी प्रसाद नहीं छोड़ा। और इसके बाद खुश होकर के बोला कि चलो कृष्ण भेजा है तो वह बात अच्छा होगा, क्योंकि मेरा शिष्य है, शिष्य का बात गुरु को रखना चाहिए। जाओ, तुमको एक बाल बच्चा, एक बेटा जरूर होगा। आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद दुर्वासा मुनि ने बोला कि अब तुम चले जाओ, तुम इस बात को प्राप्त कर ली हो। आती है पुनः फिर यमुना तट पर, और जब वो मंत्र बोला कि अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और सत्य में तो मुझे रास्ता दे दीजिए, तो यह मंत्र इस बगल से सूट नहीं किया। और तो बड़का फेरा में पड़ गया कि उस बगल से सूट किया था, इस बगल से सूट नहीं किया। अब क्या हो गया, कहा कि उस बगल से उनके कृपा से आए थे, तो एक बार गुरुओं का कृपा देख लेते हैं कि भगवान कृष्ण का गुरु कैसा है। लग तो रहा है कि भगवान कृष्ण झूठे बोलता है, गुरु इसका सत्य बोलता है कि क्या बोलता है, तो पूछने से पता चलेगा। जाती है, गुरु से कहते हैं कि गुरु जी उधर से तो ये मंत्र से आ गए, इधर से ये मंत्र काज नहीं कर रहा है। कहा इधर से हमरा वाला मंत्र काज करेगा, उधर से चेला वाला मंत्र, इधर से गुरु वाला मंत्र। कहा तब आप मंत्र बताइए। तो मंत्र दिया कि अगर दुर्वासा मुनि कभी खाता पीता नहीं है, सदा निराहार रहता है, अगर यह बात सत्य है तो वास्तव में तुमको यमुना नदी रास्ता दे देगा। जाओ इस मंत्र को पढ़ना। गोपी समझती है गुरु चेला 420, अब गुरु 456 हो गए, तो और ज्यादा ही हो रहा। अभी हमरे सामने में 2.5 किलो लड्डू झाड़ दिया, आई कहता हम पूरा निराहारे हूं, तो लगता है जैसन गुरु वैसने चेला है, गुरु 20 है, चेला कम है। संशय तो हो गया, लेकिन मंत्र जब पढ़ा तो वास्तव में हकीकत फल उसको बड़ा अच्छा मिला, आ गया। बाल बच्चा की बात तो भूल गया, लेकिन संशय उनके दिमाग में बहुत ज्यादा हुआ। संशय के कारण भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण बोले बात बना कि नहीं? कहा बात बना कि नहीं बना, बात बहुत बिगड़ गया है। एक बात बना, कई को बात बिगड़ गया। कहा कौन सा बात बिगड़ा? उसमें टिक लगवा दो, यानी सही करवा दो। सही बात यह है कि भगवान कृष्ण बोले पहला बात कौन बिगड़ा सो बोलो। कहा कि प्रभु श्री आप अपने को घोषित किए बाल ब्रह्मचारी सदा हूं, और आपको बालो बच्चा है, आप हम लोग के साथ में खेले गाए सब कुछ किए। भगवान कृष्ण बोले करता तो सब है सब कुछ, लेकिन सब करता है अपने लिए। मैं जो भी करता हूं सब के लिए करता हूं, अपना लिए कुछ करता ही नहीं हूं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में आज तक बाल बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए, पत्नी भी मुझे नहीं चाहिए, नाच भी मुझे नहीं चाहिए, गान भी मुझे नहीं चाहिए। जितना सारा चीज किया मैं सबके लिए किया, अपना लिए कुछ नहीं किया। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सुंदर बात है कि हम सब लोग भी इस जीवन को जिए, लेकिन यह समझ करके जिए कि मेरा जीवन सबके लिए है, सबके लिए जिएगा, और मैं उसके लिए अपनी आशा को नहीं जोड़ूंगा। वास्तव में अपनी आशा से अलग रहूंगा, और चूंकि जहां आशा होता है वहां क्या हो जाता है? बोले सब आदमी बासा हो जाता है। भगवान कृष्ण के पास में कोई आशा नहीं है, सबके लिए जिया, जी दिया, सबका कल्याण हो जाए, हो गया, उसको अपना कल्याण से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोच में जिया। गोपी को यह बात बड़ा अच्छा लगा, समझ गया, यानी सच में लौकिक ज्ञान से थोड़ा परलौकिक ज्ञान को पाया तो समझ आया। बात में जो है अस्थाई आई, सच्चाई उसको झलका। इसके बाद पूछा कि एक बात में और संशय है कि आपका गुरु 2.5 किलो खा लिया लड्डू, कहता हम निराहारे रहता हूं, ये बात कहां तक सत्य है? तो शिष्य बोलता है गुरु के विषय में, गोपी साधु जब भी खाता है दूसरे के लिए खाता है,
अपने के लिए नहीं खाता है, अपने जीने के लिए नहीं खाता है। साधु सोचता है ना कि जितना जिएंगे उतना दूसरों का काम हो जाएगा। सच में दुर्वासा अपने लिए नहीं बैठा था, गोपी तेरे लिए बैठा था तब न तुमको बेटा मिल गया। और सच में वो खाया अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए, इसीलिए वो निराहार रहता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये बात सुना समझा तो वास्तव में गोपी के अंदर में सांत्वना आया। आइए देखिए, आप लोग भी कभी साधु को खिलाइए, प्रभु को प्रसाद चढ़ाइए। ऐसा मत समझिए कि प्रभु के लिए चढ़ाता हूं या साधु को मैं खिलाता हूं। सच में न साधु खाता है न प्रभु खाता है। वो जब भी कुछ करता है तो आपके लिए करता है। इसीलिए आप अपने में ऐसा सोच करके काम करें तो बड़ा अच्छा होगा, आपका कार्य सफल होगा। नहीं तो कार्य क्या हो जाएगा, भविष्यवाद में निष्फल हो जाएगा। आइए इसी विश्वास के साथ मैं मंटू मुस्कान से एक निवेदन करता हूं कि मंटू मुस्कान का कहना हुआ कि बाबा मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं। क्या सुनाना चाहता हूं? एक भजन सुनाना चाहता हूं। और मैं सब लोग से 5 मिनट का समय मांगूंगा कि मंटू मुस्कान आएगा और मुझे भजन सुनाएगा, और मुझे सुनाते सुनाते आप सब लोग को सुनाएगा, और सब आदमी उसका भजन सुनेंगे कि देखते हैं कि उसका भजन कितना अच्छा होता है। और सच बात यह है कि वो गाता है, बजाता है, सुंदर करता है। कहाँ गया, कहाँ दिख रहा हूं? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ रहे हैं, आइए मंटू मुस्कान एक भजन गाएंगे, 2-4-5 मिनट का समय लेंगे। तो आइए गा लीजिए, इधर आइए, बैठिए ना, आप क्यों खड़े हो गए? जितने भी भक्तिमयी माताएं और बहनें हैं सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पे विराजमान संत शिरोमणि मेरे गुरुजी सुकृत सुमन जी महाराज, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही साथ मंच पे विराजमान यजमान जितने भी हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं, बड़ी खुशी की बात है, राजगो के इस पावन धरती पर मुझे बहुत ही बड़ा मंच पर एक भजन गाने का मौका मिला है। अगर इस भजन में कहीं भी छोटी सी गलती हो जाए, एक नादान बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो गैया। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो गैया। अला जीवन में बड़ी कठिन से हो, अला जीवन में बड़ी कठिन से बीतल जाए जिंदगी के नैया। गुरु के नाम हम जपला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। प्रभु के नाम हम जपला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। काम करते ही रह जइबा, पतो न चलता हंस उड़ी जइबा। काम करते ही रह जइबा, पतो न चलता हंस उड़ी जइबा। बड़ी ही दुख है भैया हो, बड़ी ही दुख है
से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। धन दौलत नहीं साहत जैता, मोह माया में तू रह जैबा। धन दौलत नहीं साहत जैता, मोह माया में तू रह जैबा। 84 नहातियों भटकै छै हो, 84 नहातियों भटकै छ, तब मिलै छ मनुष्य के। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। जीते जिंदगी कुछ हो न करहा, गलत समय संग सिताई बितैला। हो जीते जिंदगी कुछ हो न करला, गलत संगत में समय बितैला। कहीं कमन तू मनुष्य हो भैया हो, कहे चमन तू मनुष्य हो भैया। जैसे घिसा गई गाड़ी भैया, गुरु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। गुरु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। अइला जीवन में बड़ी कठिन से हो, जीवन में बड़ी कठिन से बीतल जाय छ जिंदगी के भैया। लोग के कहाँ रखला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। प्रभु से प्रेम करला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। गुरु के नाम जुड़ला हो भैया, न जाने कहाँ छुटता हो कहिया। आप सब लोग शांति बना करके रखें। बहुत सुंदर भजन को अपना लोग सुने। इनकी जिज्ञासा हुई और हमसे निवेदन किए थे कि मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा। वास्तव में जो भजन सुनाए सबका हितैषी भजन था। और जो लोग सोचते हैं कि मैं उठ करके चला जाऊं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ धैर्य के साथ बैठे। कोई भी आदमी नहीं जाएगा, ये अपना घर है, ये किसी का घर नहीं है। और जिस घर की ओर अपना लोग का इशारा है, जाने का मन है, वो घर अपना लोग का नहीं है। याद रहे, जो इस घर में आता है उसका सदा सुंदर घर बन जाता है। मैं कथा के अंतिम में 2-4 बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस घर को अपना समझता है और जिसके जीवन में इस घर का ख्याल आ जाता है, उसका झोपड़ी भी महल बन जाता है। क्या बन जाता है? झोपड़ी भी महल बन जाता है। सुदामा कभी भी नहीं सोचते थे कि मैं भगवान के पास जाऊं।
और सुदामा को भगवान के पास जाने की जरूरत भी नहीं था। इसीलिए जरूरत नहीं था, जिसको भगवान चाहिए, भगवान के सिवा उसको कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी लोग कहता है भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये बात गलत है, ये अपना लोग का ही सूत्र है। सच में आज तक का इतिहास रहा है कि भूखा ही भजन हुआ है, और जो व्यक्ति भूखा भजन करता है सच में वही आदमी का भजन हो पाता है। खा करके भजन नहीं होता है, खा करके तो सच में रस में डुबाया चला जाता है, डुबोया चला जाता है, और सच में वह अपने जीवन को यानी खत्म कर देता है। भजन तो भूखा ही होता है, क्योंकि एक चीज का जब भूख लगता है तो दूसरा चीज का उसके पास में यानी जिज्ञासा जगता है। तो मैं आप लोग से यह कह दूं कि सुदामा को जाने का मन नहीं था, लेकिन उनसे कहा गया पत्नी के द्वारा कि आप कम से कम प्रभु के पास जाइए, पाने के उद्देश्य से ना जाइए, लेकिन प्रभु को दर्शन करने के उद्देश्य से जाइए। आप यानी पाने के उद्देश्य से नहीं जाइए, लेकिन प्रभु का दर्शन और साथ साथ कुछ फूल पत्ती चढ़ाने के उद्देश्य से जाइए। सुदामा गया, और जब सुदामा गया तो सच में उसका पोशाक भगवान कृष्ण के लायक नहीं था, उनका अस्तित्व भगवान कृष्ण के लायक नहीं था, और जैसे तैसे गया, लेकिन भगवान ने सबों के बीच में उसको पहचाना। याद रहे, संसार उसी को पहचानता है जिसका शरीर झकास है, कपड़ा झकास है, मकान झकास है, दुकान झकास है, गाड़ी झकास है, पद झकास है, लेकिन भगवान उसे पसंद करता है जिसका दिल झकास है। क्या है बोलिए? सुनो, दिल झकास है। सच में ऊपर के झकासों वाले व्यक्ति से भगवान दोस्ती नहीं करता है, जिसका दिल झकास रहता है, दिल पूरा होता है, उसी से उनका दोस्ती होता है। और भगवान उसको सब भीड़ में पसंद किया, सबके अंदर में चकाचौंध हो गया कि बड़ा बड़ा स्टार को पसंद नहीं किया, लेकिन फटा हुआ धोती को पसंद किया, यानी जिसका बाल बिखरा हुआ है, जिसका दाढ़ी मुझ का ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति को पसंद किया। इसमें राज्य क्या है? तो राज्य और कुछ नहीं है, राज्य तो ये है कि भले दाढ़ी मोछ यानी उसका बिखरा हुआ है, लेकिन दिल तो इतना एकाग्र है जिसमें परमात्मा से मांगने की कोई ख्वाहिश तक नहीं है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान को वहां सोचना पड़ा कि जिसमें मांग नहीं है केवल दर्शन है, जिसमें मांग नहीं है केवल यानी चढ़ावा है। सच में ऐसा व्यक्ति के लिए वरदान नहीं, मेरा राज्य है। मेरा क्या है बोले? सुनो, राज्य है। और समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में से तिहाई भाग ऐसे भक्त को देते हैं, एक ही भाग जीवन जीविका चलाने के लिए कहां रखते हैं? अपने पास रखते हैं। और जब ऐसे द्वारिका से लौट करके सुदामा जाता है तो सच में झोपड़ी महल पाता है, खाली बक्सा तिजोरी से भरा पाता है, और भूखा निकला था तो सच में मेवा का भंडार पाता है। जहां जैसा था यानी वहां वैसे उस तरह की बात नहीं देख करके भूल जाता है, फिर स्वागत में उसके लिए आदमी खड़ा रहता है। और जब सुदामा ने इस रहस्य को जाना, देखा, तब समझ गया कि वास्तव में प्रभु से पाना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। जो प्रभु के द्वार केवल चला जाता है उसको ऑटोमेटिक सब कुछ क्या हो जाता है? मिल जाता है। सच में अपना लोग जो यह सोचते हैं समय हो गया, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अरे भाई, आप आ गए हैं अपना घर, कहाँ जाना चाहिए? यही अपना घर है। और मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि जहां पर आए हैं, जिस जगह पर अपना लोग हैं, अगर घर में भी रहें तो ऐसा ही समझ करके रहें कि मैं यहीं पर हूं। कहां हूं बोलिए? सुनो, यहीं पर हूं। दो बात कह दो, जहां भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है, वही वृंदावन होता है, वही गोकुल होता है। आप सच में इस बात को ख्याल करके जाए
कि हम अपने जीवन को गोकुल बना करके रखेंगे और हमारा जीवन वृंदावन धाम में कीर्तन करता रहेगा। और वास्तव में परमात्मा के वृंदावन से अगर वह लौटेगा तो सच में ऊपर से तो कुछ नहीं लौटेगा लेकर के, लेकिन भीतर से माले माल ठहरेगा। अगर ऐसा तथ्य को अपना लोग अपनाते हैं तो फिर जाने का इच्छा नहीं होगा। सच में आ गए तो फिर जाने की बात क्या। जो प्रभु के पास समझकर ज्ञान से ध्यान से एक बार आ जाता है वो लौटता नहीं है। इसीलिए आप लोग आ गए हैं तो मन बनाइए कि अब लौटना नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो मन को यहाँ छोड़ जाना है, तन से घर जाना है। और यदि मन से घर में रहिएगा तो इस द्वारिका को, इस वृंदावन को साथ रखना है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एक निवेदन आप लोग से है कि आप यानी सबको साथ रखिएगा, प्रभु को साथ रखिएगा, श्याम को साथ रखिएगा, गोविंद को साथ रखिएगा, राधा को साथ रखिएगा, वृंदावन को साथ रखिएगा। एक निवेदन है कि टूटा फूटा इस दास को भी कम से कम उंगली पकड़ लीजिएगा ताकि इसका भी काम चल जाए। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में कथा का अंत होता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु का गुण अनंत है। प्रभु का गुण क्या है? बोलिए सुनो, अनंत है। जिसका अंत हो जाए उसको दुनिया कहते हैं, जिसका अंत हो जाए उसको प्रकृति कहते हैं, जिसका अंत हो जाए सच में उसको व्यवहार कहते हैं। और जो अनंत हो जाता है न तो उसका नाम दुनिया रहता है, न तो उसका नाम व्यवहार होता है, न ही उसका नाम प्राकृतिक होता है, उसका नाम महाचेतन हो जाता है। क्या हो जाता है? बोले सुनो, महाचेतन हो जाता है। याद रहे, प्रकृति 3 गुण से बना हुआ है, रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से। जहां 3 गुण का लागत है उसे प्रकृतिक कहते हैं, और जहां प्रकृतिक का अंत हो जाता है वहां से महाचेतन का शुरुआत होता है और वहां से प्रभु होता है। अपना लोग तो बहुत दिन तक प्रकृतिक में रहे, रजोगुण के साथ रहे, तमोगुण के साथ रहे, यानी सतोगुण के साथ रहे। एक बार कम से कम जिसका नाम गुणातीत है, जिसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, आदत बनाइए कि मैं उनके कम से कम कुछ देर भी पास रहूं। और जिनमें ये तमन्ना होता है समझिए उसी के अंदर में श्याम की जिज्ञासा है, प्रभु की जिज्ञासा है। ऐसा जिज्ञासा यानी चर्चा करते करते मैं एक बार आप लोग से बुलवाना चाहता हूं। जोर से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत पुराण की। मैं अंत में एक बात और पूछ लेना चाहता हूं आप सब लोग से कि वास्तव में कथा 7 ही दिन होना चाहिए कि जीवन में सब दिन होना चाहिए? बोले सब लोग, क्या होना चाहिए? सब दिन होना चाहिए। और आप लोग को तो मैं सुनाया कथा 7 दिन इसीलिए होता है कि 7 ही दिन को सब दिन माना जाता है। 7 दिन माना सब दिन की 7 दिन। बोलिए सब लोग। हाँ, 7 दिन का मतलब होता है सब दिन। 365 दिन, 365 ही दिन नहीं, पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी नहीं, आने वाला भी जिंदगी, बीता हुआ भी जिंदगी, जो चल रहा है ये भी जिंदगी। इसका मतलब है कि 7 दिन में भूत भविष्य और वर्तमान भी क्या है? बोले सब आदमी समाया हुआ है। जो ये 7 दिन को समझता है, समझना पड़ेगा कि तीनों काल में उसका कथा क्या होता रहता है? बोले सब लोग, होता ही रहता है। इसलिए अपना लोग का कथा तीनों काल में हो, तीनों परिस्थिति में हो। इस बात के कारण एक बार जोर शब्दों में बोलना पड़ेगा श्रीमद्भागवत पुराण की। मैं आप लोग से एक निवेदन करता हूं, ऐसे कथा से जुड़ा रहना चाहिए, ऐसे कथा का सम्मान करना चाहिए, ऐसे कथा का याद रखना चाहिए। तो मैं एक बार कहूं, क्या अपना लोग को जुड़ा से मिलता रहे और मेरा जीवन प्रभु की कथा में चलता रहे। आइए एक भजन, इसके बाद आरती, क्योंकि अब यानी अंत वाला भजन है, इसलिए प्रभु श्री के चरणों में एक भजन हो जाए और इस भजन के बाद अपना लोग आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया।
है सब मंच पर आए। हाँ मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब। हाँ झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। मेरे जीवन धन बन बारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। छोड़ती है जग की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में किसको अपना बनाऊं। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में किसको अपना बनाऊं। मैं तो दासी बन गई तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार बन गया। मैंने छोड़ दी है जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार बन गया। सब आदमी अपने अपने स्थान पर रह काहे खड़े हो गए। अब आप लोग 2 मिनट के लिए मैं आप लोग का समय लेता हूं, और यह समय है, यह जो हमारे यहाँ के युवा लोग सब हैं, जिनके श्रम से, जिनके परिश्रम से यह कथा हुआ है, वह है अरुण कुमार, सुभाष कुमार, राजेश कुमार, अजय कुमार, रुपेश कुमार, सूरज कुमार, मिथिलेश कुमार, अभिनंदन कुमार, अभिवेक कुमार, सुधीर कुमार, हालचल कुमार और नीतीश कुमार, संजीत कुमार, महेश शाह, नरेश शाह, सुनील शाह, मन्नू शाह, सागर कुमार, रंजित कुमार, पवन कुमार, दिलखुश कुमार, मनोज शाह, प्रबोध शाह यानी गुड्डू कुमार, रिंकू कुमार, सुबोध शाह, गुलाब चंद्र शाह, संजय शाह, राम कुमार, पंकज कुमार, शंकर कुमार, प्रदीप शाह, अर्थात सब आदमी। इसके लिए एक बार जोरदार ताली और ये प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे युवा के अंदर में ऐसा शक्ति भरा रहे और सब लोग अच्छा से अच्छा कार्य करते रहे। आप सब लोग से यही निवेदन करता हूँ। सौभाग्य से हमारे बीच परम पूज्य सतनाम बाबा भी पधारे हुए हैं। इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली बोलिए प्रेम से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन सबों के मन में है कि हाथ में फूल का माला लिया हुआ है। हमारे यजमान सब भी खड़े हैं। मैं सब यजमान का नाम नहीं ले पाए, जैसे अभी यजमान का मैं नाम सुना दूं कि शालिग्राम शाह यानी सुमन शाह, उपेंद्र शाह, ललन शाह, बुधाय शाह, छोटे लाल शाह, चंदेश्वरी शाह, साधु शरण शाह, नारायण साहब, रमानंद शाह, इंद्रदल शाह, उमेश शाह, विजेंद्र शाह, जैनेन्द्र शाह, वासुदेव शाह, बासु शाह, जगदीश शाह, गजेंद्र शाह इत्यादि तमाम लोग
यानी सच में आप सब लोग का इसमें काफी बलिहारी रहा है। इसके लिए एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। आइए देखिए, इन लोगों के हाथ में आप लोग माला देखते हैं। अब इसके मन में क्या है, ये अपने मन की बात को अपना लोग के बीच प्रदर्शित करें, और आप लोग अपने माला को कहां अर्पण करना चाहते हैं एक बार करें। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाला में दीजिए, वो गाला में, हाँ गले में दीजिए। हो गया, अब नहीं झलक, अब नहीं झलकेगा। अब यहाँ भी आप झलक करते हैं। हो गया, हो गया। आइए एक बार बाबा को भी पहना दीजिए, एक माला पहनाइए बाबा को। साइड होइएगा थोड़ा, वो मोबाइल वाले थोड़ा उसको साइड कीजिएगा, उसको साइड कीजिएगा। हो गया, हो गया। आइए साहब, आइए एक बार। आइए अब हम सब लोग, हो गया। अब हम सब लोग एक स्वर से आरती को गाएंगे और चलाएंगे। हमारे यजमान लोग सब लोग आरती का आनंद लें, और अंतिम बेला में आरती को श्रद्धा से गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। मंगल युग के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है शांति गीत, ये है पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शुभ करनी, ये दुख हरनी, ये शुभ करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल
यह मधुर बोल जब पंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती पापियों को पाप से हटारती पापियों को पाप से। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत पुराण की जय सब संत भगवान की जय राजगांव ग्राम की जय यह नगर पंचायत की सब श्रोता भगवान की राधा रानी सरकार की जय सतनाम बाबा की हर हर महादेव।